नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में कोरोना देखते ही देखते अपना विकराल रूप दिखाने लगी है। पटना के अलावा 5 जिले अब हॉटस्पॉट बन गए हैं। 24 घंटे में 4526 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। अस्पताल में भर्ती है 243 मरीज। और कोरोना प्रतिबंधों का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं, आज से चलेगा विशेष अभियान। डीएम एसपी को मिला आदेश। वहीं जेडीयू से दोस्ती पर आरजेडी का यूटर्न। तेजस्वी यादव ने कहा कुर्सी का नहीं है लालच, नीतीश को बताया डरपोक सीएम। और बिहार में 12 जनवरी तक हल्की बारिश के आसार, कई इलाकों में रहेगा कोल्ड डे व घना कोहरा। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिन ब दिन कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। पटना के अलावा अब 5 जिले ऐसे हैं जो हॉटस्पॉट बन गए हैं। केवल 24 घंटे में 4526 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। अस्पताल में भर्ती है 243 मरीज। कोरोना की तीसरी लहर में अब मूर्तिकारों पर भी असर देखने को मिल रहा है। मां सरस्वती के पूजन पर खतरा मंडराने लगा है। मूर्तियां बन तो रही है, खरीदने वाला कोई नहीं है। अब तक एक का भी नहीं मिला पैसा। एसएसबी जवान और पुलिसकर्मी समेत 148 कोरोना पॉजिटिव। मुजफ्फरपुर में रेल और स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल। एक्टिव मरीजों की संख्या 752। केवल पटना में 1956 के अतिरिक्त गया में 284, बेगूसराय में 276, मुजफ्फरपुर में 263, तो नालंदा में 212 व सारण में 110 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान शनिवार को हुई है। शनिवार को राज्य में कुल 4526 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। इसके पूर्व राज्य में 22 मई को 4375 नए संक्रमित मिले थे। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो राज्य में मात्र 8 दिन में 13201 नए संक्रमित मिल चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर करीब 45% तेज हो गया है। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर 19 मार्च 2021 से शुरू हुई थी। 21 मार्च से 5 अप्रैल के बीच शुरुआत 15 दिन में राज्य में 5940 संक्रमित मिले थे, जबकि तीसरी लहर के शुरुआत 8 दिन में ही राज्य से 13201 नए संक्रमित मिल चुके हैं। तो सावधानी बरतने की बहुत ही जरूरत है। जहां एक तरफ कोरोना ने जीना मुश्किल कर दिया, तो वहीं बिहार में 12 जनवरी तक हल्की बारिश के आसार, कई इलाकों में रहेगा कोल्ड डे व घना कोहरा। बिहार में बारिश का सिस्टम सक्रिय होने से राज्य के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बारिश का यह सिस्टम अलग अलग दिनों में राज्य के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय रहेगा। शुक्रवार को उत्तर पश्चिम बिहार में शुरू होकर 12 जनवरी तक सूबे में हल्की से मध्यम बारिश की स्थिति रहेगी। हालांकि मंगलवार के बाद इसमें कमी आने की शुरुआत हो जाएगी। इस दौरान कुछ जगहों पर घना कोहरा होगा, साथ ही कुछ जगहों पर कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। अगले 2-3 दिनों तक सूबे में न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन बादल छाए रहने से दिन का तापमान 2 से 3 डिग्री तक नीचे आ सकता है। इलाकों में बादल और बारिश 2 दिन रहेगी, वहां कोल्ड डे जैसी स्थितियां भी बन सकती है। शनिवार से राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में छिटपुट बारिश की स्थिति बनने लगी है। रविवार यानी 9 जनवरी को दक्षिण पश्चिम भाग में और दक्षिण मध्य जिलों में कुछ कुछ जगहों पर हल्की बारिश होगी। 10 जनवरी को इसका विस्तार राज्य के कई हिस्सों में होगा और इस दौरान उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग में कुछ जगहों पर गरज तड़क के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हुई है। इसके प्रभाव से बने सिस्टम से जुड़ा एक डीप ट्रफ उत्तराखंड व दिल्ली सहित देश के कुछ हिस्सों में बारिश करा रहा है। बिहार में भी इसके प्रभाव से बारिश होगी। हालांकि यह बिहार में उतनी क्षमता में बारिश नहीं आएगी जितना उत्तराखंड या दिल्ली में। जेडीयू से दोस्ती पर आरजेडी का यूटर्न। तेजस्वी यादव ने कहा कुर्सी का नहीं है लालच, नीतीश को बताया डरपोक सीएम। व्यक्तिगत जनगणना बिहार में राजनीतिक रंग ले चुका है। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो जनगणना जातिगत आधार पर नहीं कराएंगे, क्योंकि वो आरएसएस की गोद में बैठे हैं। तेजस्वी ने कहा कि जेडीयू से हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं है। राजद एक ऐसी पार्टी है जो अपने सिद्धांतों पर चलती है और अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं करती है। मुझे कुर्सी का लालच नहीं है। बता दें कि गुरुवार को राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा था कि जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे बढ़कर फैसला ले। सामने आने वाले हर संकट से निपटने को राज्य का सबसे बड़ा दल उनके साथ रहेगा। जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार को साफ संकेत देते हुए कहा था कि जातीय जनगणना के मसले पर भाजपा उनका साथ छोड़ेगी तो हम तैयार हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि असल में मुख्यमंत्री में कलेजा ही नहीं है और होगा भी नहीं। वो कुछ
कुछ नहीं आएंगे, ये तो आरएसएस की गोद में बैठे हुए हैं, पूरी तरीके से संघ का चोला पहने हुए हैं और भारी डरपोक है। वो एक ठगे हुए और डरपोक मुख्यमंत्री है। इनको देश हित और जनता हित से कोई मतलब ही नहीं है। बिहार आज सबसे पीछे है क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार है। कोरोना प्रतिबंधों का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं, आज से चलेगा विशेष अभियान। डीएम एसपी को मिला सख्त आदेश। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए लगाए गए प्रतिबंधों का सख्ती से पालन कराने को लेकर रविवार को राज्य भर में विशेष अभियान चलेगा। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने शनिवार को सभी जिलाधिकारियों, वरीय पुलिस अधीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों को विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए प्रतिबंधों का सही से पालन हो रहा है या नहीं। इस दौरान सड़क से लेकर अस्पताल, दुकान और जेल तक की छानबीन होगी। गृह विभाग ने विशेष अभियान को लेकर सभी जिलों के डीएम एसपी को स्वयं अथवा अपने पदाधिकारियों का दल गठित कर कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। यूपी में अखिलेश यादव के लिए प्रचार करेंगे तेज प्रताप। पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा कहीं भी लोटपोट हो जाते हैं। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वे यूपी में अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करने जाएंगे। तेज प्रताप ने कहा कि वे यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनवाने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। राजद नेता ने आगे कहा कि यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। तेज प्रताप ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी को बर्बाद कर दिया है। वहीं बिहार सरकार में मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के यूपी में चुनाव लड़ने पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि मुकेश सहनी बिहार में कुछ नहीं कर सके हैं, ऐसे में वे यूपी में क्या कोई करिश्मा करेंगे। पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि पीएम मोदी गंगा में डुबकी लगाते हैं, कहीं भी लोटपोट हो जाते हैं। चुनाव आयोग ने शनिवार को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में मतदान होगा। हालांकि इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी राज्य में रैलियों और रोड शो के आयोजन की इजाजत नहीं होगी। आयोग के इस फैसले से सपा प्रमुख अखिलेश यादव खासा नाराज दिखे। आयोग ने कहा कि इन चुनावों में 15 जनवरी तक किसी भी नुक्कड़ सभा व साइकिल रैली, बाइक रैली और पदयात्रा जैसी चीजों पर भी रोक रहेगी। आयोग ने कहा कि केवल डिजिटल रैलियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो इन बिहार से खुशखबरी आ रही है कि राजस्व विभाग ने बहाली निकालने की तैयारी कर ली है। 2500 सर्वेक्षण कर्मियों की बहाली करेगा विभाग। संविदा पर निकाली जाएगी वैकेंसी। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय विशेष सर्वेक्षण के काम के लिए जल्द ही 2500 सर्वेक्षण कर्मियों की बहाली करेगा। यह बहाली पूर्व की तरह ही भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा की जाएगी। ये सारे पद संविदा वाले होंगे। सभी आवेदन ऑनलाइन मंगाए जाएंगे। सभी को कंप्यूटर के सहारे छांटा जाएगा। बहाली अंकों के आधार पर की जाएगी। इसकी पूरी प्रक्रिया इसी साल पूरी कर ली जाएगी। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के निदेशक जय सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 4628 कर्मियों की बहाली की गई थी, जबकि स्वीकृति पद पर 6875 है। इसमें कई अब सेवा में नहीं है, कई पद रिक्त भी है। उन्हीं पदों को भरने के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने कहा कि कर्मियों की कमी से दूसरे चरण के सर्वेक्षण का काम शुरू नहीं हो पा रहा है, इसीलिए बहाली का निर्णय लिया गया है। हाल ही में 409 राजस्व अधिकारियों समेत कई कर्मियों को अंचलों और दूसरे राजस्व कार्यालयों में तैनात किया गया है। चिराग का बड़ा बयान, बीजेपी से अलग होने को बहाना तलाश रहे नीतीश कुमार, बताया किस बात का है इंतजार। आरजेडी की ओर से जनता दल यूनाइटेड को मिले समर्थन ऑफर को लेकर चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। जमुई के सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने शनिवार को कहा कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के लिए बहाने की तलाश कर रहे हैं और उनके मन में प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश है, जिसकी वजह से वह छटपटा रहे हैं। चिराग ने पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार को यदि महागठबंधन से पीएम कैंडिडेट बनाए जाने का वादा किया जाएगा तो वह बीजेपी को छोड़कर जा सकते हैं। चिराग से सवाल किया गया कि क्या बिहार में बदलाव होगा। इसके जवाब में चिराग ने कहा कि देखिए, मुझे नहीं पता बदलाव होगा कि नहीं, लेकिन मैं यह बार बार कहता रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के मन में प्रधानमंत्री बनने की जो लालसा है, पीएम मटेरियल सिर्फ हवाई बात नहीं है। अगर किसी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह औपचारिक रूप से प्रस्ताव पारित किया जाता है कि यह पीएम मटेरियल है तो स्पष्ट है।
ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड के मुख्य गवाह पर पटना में जानलेवा हमला, सामने आया एक बड़ा नाम। रणवीर सेना के प्रमुख रहे ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के मामले में मुख्य गवाह पर पटना में जानलेवा हमला किया गया है। यह घटना पटना शहर से सटे शाहपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में 2 दिन पहले की ही बताई जा रही है। स्थानीय थाने में ओम प्रकाश राय ने मामला दर्ज करा धर्मेंद्र नामक व्यक्ति को आरोपित किया है। पुलिस छानबीन में लगी है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राय की एक स्वजातीय नेता के साथ रंजिश होने की चर्चा भी सामने आ रही है।